2025 में एक मूवी भारत में रिलीज होती है जिसका नाम था धुरंधर। और फिल्म ने भारत में काफी तारीफें बटोरी, फिल्म ने काफी पैसा भी कमाया। जितनी फिल्म ये चर्चा भारत में हो रही थी उससे ज्यादा इस फिल्म की चर्चा पाकिस्तान में हो रही थी। और पाकिस्तान की सरकार को ये फिल्म इतनी ज्यादा नागवार गुजरी कि पाकिस्तान सरकार ने इस फिल्म को अपने देश में रिलीज होने से रोक दिया, मतलब इसे बैन लगा दिया। हालांकि वहां की जनता ने इधर उधर से कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर के पिक्चर देख ही ली। अब फिल्म पे बैन क्यों लगा? क्योंकि इस फिल्म में जो अक्षय खन्ना है, जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं रहमान डकैत का, वो एक बलोच होता है। और इस फिल्म में इशारे इशारों में ये दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तान की सेना, वहां की जनता, वहां की सरकार बलूचियों के साथ, बलोच के साथ ट्रीटमेंट करती है, मतलब कैसा उनका व्यवहार होता है। अब इसी फिल्म को लेकर के फिर वहां पर जब हाय तौबा मची तो सरकार ने बैन किया। अब आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो अब नया कुछ निकल के आया है उस पर हम सब चर्चा करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल मैं आप सबका ध्यान उस सोशल पोस्ट पर, सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर लेके जाना चाहता हूं जो मीर यार बलोच का है, जो 8 जनवरी 2026 का, 8 जनवरी 2026 का। देखिए मीर यार बलोच क्या कहते हैं। मीर यार बलोच कहते हैं द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान इशूज अरेस्ट वारंट of Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif over violation of Balochistan's visa rule. Shehbaz Sharif, you are under arrest over the visa violations of the Republic of Balochistan. We will deport you back to Pakistan. इसका मतलब यह है कि द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, मतलब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का मतलब हो गया कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश है। और मीर यार बलूच ने द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से यह आदेश जारी किया है कि अगर शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में आते हैं, बलूचिस्तान में लैंड करते हैं, किसी भी एंट्री पॉइंट में जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान के वीजा रूल का वायलेशन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि बलूचिस्तान कब आजाद हुआ। यही तो कहानी है, यही तो आज इस वीडियो में हमें आपको समझाना है कि बलूचिस्तान में जो आजादी की लड़ाई चल रही है, दरअसल मीर यार बलोच जो कि एक एग्जाइल गवर्नमेंट को चलाते हैं, ये है मीर यार बलोच जो कि एक एग्जाइल गवर्नमेंट को चलाते हैं, निर्वासित सरकार की ये हेड हैं। और लगातार ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ते आए हैं। इन्होंने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है और उसका नाम है द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, नॉट ऑफ बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान कहता भी है दैट आई एम नॉट पाकिस्तान। तो ऑटोमेटिकली जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान में जाएगा, मतलब दूसरे देश में जाएगा, तो अगर वो वहां के वीजा रूल को वायलेट करेगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब इसको लेकर के अब पाकिस्तान में एक जबरदस्त हंगामा सा है कि यार, क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पाकिस्तान सरकार के बीच में जो झगड़ा है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से पाकिस्तान का सिरदर्द बना हुआ है। अब ये झगड़ा क्यों है, कितना पुराना है, कैसे क्या कहानी, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम बलूचिस्तान आपको बताएं तो ये आपका बलूचिस्तान है। देखिए ये ओके, ये पूरा पाकिस्तान है, ये बलूचिस्तान है आपका, ये ईरान है, ये इधर ऊपर आपका अफगानिस्तान है। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है ये आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा राज्य है पाकिस्तान का। और जहां तक रही बात बलूचिस्तान में, तो आप देखिए बलूचिस्तान इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्स, गैस के भंडार, पेट्रोल के भंडार, यहां तक कि नेचुरल रिसोर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार। जितना ये रिच है उतना ही ये बैकवर्ड है। मतलब पाकिस्तान में सबसे रिच एरिया ये पूरा एरिया है और सबसे पिछड़ा एरिया भी यही एरिया है। तो पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना बलूचिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल करना जानती है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का विकास करना नहीं जानती। पिछड़ापन, गरीबी, भूखमरी, अत्याचार, बलात्कार, ये सब बलूचिस्तान में होता है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के थ्रू। इसी के खिलाफ बलूचिस्तान में आज से नहीं, जब से भारत और पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान जब से अपने एग्जिस्टेंस में आया है, तब से बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी में से एक है मीर यार बलूच जो निर्वासित सरकार चलाते हैं और इन्होंने ही रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक नया देश बनाने की घोषणा कर दी है। कुछ दिन पहले इनका एक और सोशल मीडिया पर
पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें ये मोहम्मद अली जिन्ना को डेविल कहते हुए नजर आए। इन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़ा शैतान था, बहुत बड़ा दुष्ट आदमी था, चीटर था। क्योंकि जब बलूचिस्तान की अगर आप बात करेंगे, देखिए बलूचिस्तान अंग्रेजों के समय में एक प्रांत हुआ करता था, और जब भारत का बंटवारा हुआ, जब देश आजाद हुआ, तो बलूचिस्तान को यह अधिकार मिला कि बलूच जैसे प्रांत नहीं हुआ करते थे भारत में, वैसे जो रियासतें थी, तो वैसे ही बलूचिस्तान भी एक रियासत थी। तो बलूचिस्तान को यह अधिकार मिला कि तुम या तो पाकिस्तान में चले जाओ या भारत में चले जाओ, और यू कैन डिक्लेयर योरसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑल्सो। बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चुना, जैसे भारत में जम्मू एंड कश्मीर को चुना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना को आदेश दिया, और सेना ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती फोर्सफुली पाकिस्तान में मिला लिया, जिसको लेकर के आज तक बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से नाराज हैं, और वो पाकिस्तान की सेना से आजादी मांगते हैं, पाकिस्तान की सरकार से आजादी मांगते हैं। तो उनका मानना है कि जिन्ना ने हमें चीट किया, क्योंकि इसी जिन्ना ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र रहने की वकालत की थी अंग्रेजों से, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तब ये वकील थे बलूचिस्तान के राजा के, और इन्होंने अंग्रेजों से कहा था ये क्षेत्र स्वतंत्र होना चाहिए, और जब बंटवारा हो गया तो बलूचिस्तान को इन्होंने फोर्सफुली पाकिस्तान में मिला लिया। इसी को लेकर के बलूचिस्तान आज भी संघर्ष करता रहता है। आप देखिए कि मीर यार बलूच की एक और पोस्ट है जिसमें वो भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने का अनाउंसमेंट करते हैं। वो है आपका बलूची दस्तार। अभी कुछ दिन पहले ये पोस्ट आई थी कि वो मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देंगे 2026 में, इसी साल, बलूची दस्तार के नाम से। अब क्यों देंगे? क्योंकि 2015 में लाल किले से 2015 में 15 अगस्त को अपने भाषण में, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में, भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक जबरदस्त चाल चल दी। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। अब वो चाल क्या थी? उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया अपने भाषण में, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का जिक्र किया, वहां के लोगों का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि भारत बलूचिस्तान के और बलूचिस्तान के लोगों के साथ है, जिसको भारत सरकार का द बलूचिस्तान गैम्बल नाम से जाना गया, कि भारत सरकार ने ये एक बहुत बड़ा गैम्बल यहां से खेला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। क्योंकि मोदी जी से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, वो ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान का नाम नहीं लेती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बलूचिस्तान का जिक्र किया, और वो भी लाल किले से किया, पूरी दुनिया ने सुना। इसीलिए आप देखें, जब 25 दिसंबर को, अभी लास्ट 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, तो मीर यार बलूच ने फिर एक ट्विस्ट किया, फिर एक देखिए पोस्ट किया, और मीर यार बलूच ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफ की कि बहुत ईमानदार, बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की चिंता की, बलूच लोगों की चिंता की। तो ये दिखाता है कि मीर यार बलूच भारत की तरफ एक बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि भारत सरकार रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करे। जैसे इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया, ऐसे भारत बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर दे, यूएनओ बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर दे। अब बलूचिस्तान में जो आजादी की लड़ाई है, वो अकेले मीर यार बलूच नहीं लड़ रहे हैं। मीर यार बलूच तो विदेश में रह के लड़ रहे हैं। आपके बलूचिस्तान के अंदर भी कई लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जिसमें से एक ग्रुप है जिसको BLA कहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इनका पाकिस्तान की आर्मी के साथ जबरदस्त कन्फ्रंटेशन चलता है, आए दिन एक दूसरे पर हमला अटैक होता रहता है। अभी 2025 में अगर आप देखें, मे बी अप्रैल वगैरह की महीने की बात है, जाफरा एक ट्रेन जो थी उसको किडनैप कर लिया गया था BLA के थ्रू, और अक्सर आप देखेंगे अटैक वगैरह होता रहता है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबरें आती। देखिए, BLA क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 71 अटैक्स अक्रॉस बलूचिस्तान। और केवल यही नहीं,
बीएलए पाकिस्तान आर्मी पे तो अटैक करता ही करता है, वो चाइना के लोगों पर भी अटैक करते हैं, क्योंकि वो चाइना को एक तरीके से इन्वेडर, एक कॉलोनियल पावर मानते हैं, और वो पाकिस्तान और चाइना के बीच जो नेक्सस है वो उसको पसंद नहीं करते। इसीलिए आप देखें ग्वादर पोर्ट को बलूच जो लोग हैं या जो बीएलए है वो ग्वादर पोर्ट को अपना मानते हैं। और ग्वादर पोर्ट की लोकेशन आप देखिए कहाँ है, ये है ग्वादर पोर्ट, ये बलूचिस्तान है। ये आपका चाबहार पोर्ट ईरान में, जिसको भारत डेवलप कर रहा, ये ग्वादर पोर्ट है जिसको चाइना डेवलप कर रहा है। अब बीएलए को चाइना और चाइनीज नहीं पसंद है, वो कहते हैं ग्वादर पोर्ट हमारा है, हमसे पूछा तुमने इसको डेवलप करने के लिए? सिर्फ पाकिस्तान सरकार कौन होती है? ये हमारा है, बलूच लोगों का, हमसे पूछना चाहिए। तो इसी वजह से जो चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस है ना, वो बलूच लोगों को पसंद नहीं है। इसी वजह से अक्सर चाइनीज जो लोग वहां पर हैं उन पर भी वो हिट करते हैं। और पाकिस्तान सरकार दुनिया भर में घूम घूम करके बलूच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी गुट बनाने की कोशिश करती है। इसीलिए पाकिस्तान सरकार, अमेरिका, तमाम देशों के साथ ये बात को लेकर डिस्कशन होता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दीजिए। तो आप देखिए यूएस ने बलूच लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही माना है, और अमेरिका को पाकिस्तान बलूचिस्तान में इन्वेस्ट कराना चाहता है कि ट्रंप की सरकार बलूचिस्तान में निवेश करे, इन्वेस्ट करे, क्योंकि अगर अमेरिका वहां इन्वेस्ट करेगा तो पाकिस्तान को थोड़ा रिलैक्सेशन होगा, थोड़ा उनको आराम मिलेगा कि भाई अमेरिका का पैसा लगा हुआ है, तो अब बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो अमेरिका से तो पंगा लेगा नहीं। तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को देखते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। अब मैं आपको अगर बलूचिस्तान का इतिहास बताऊंगा ना तो आप चौंक जाएंगे। देखिए, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ये पूरा क्षेत्र भारत का था, अखंड भारत। हमारी सीमाएं ईरान तक लगा करती थी, अफगानिस्तान भारत में हुआ करता था, बलूचिस्तान भारत का ही पार्ट था, क्योंकि जब पाकिस्तान भारत का पार्ट था तो बलूचिस्तान भी भारत का ही पार्ट था। जब अगर आप प्री इंडिपेंडेंस में जाएंगे, आज़ादी से पहले, तो अगर आपको मैं इतिहास में लेके चलूं तो बलूचिस्तान, जिसको अंग्रेजों ने बलूचिस्तान नाम दिया, उसको दरअसल पहले मकरन नाम से जाना जाता था। ये जो पूरा एरिया था इसको मकरन कहते थे। और ये जो मकरन एरिया था, इस मकरन एरिया में दो बड़े इस पूरे एरिया में अगर आप देखें तो दो बड़े इंपॉर्टेंट पास आपने नाम सुना होगा, बोलन पास और खैबर पास। ये वो एरिया था, ये वो पास था जो सेंट्रल एशिया को पूरा साउथ एशिया से जोड़ता था। इसीलिए अंग्रेजों ने इन दोनों पास पर कब्जा कर लिया। यही रास्ता है सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया में आने का। आप समझ रहे हैं, अगर आप उधर से अफगानिस्तान वगैरह से आना चाहें तो इसी पास से आप आएंगे। तो ब्रिटिशर्स से पहले अगर हम इतिहास में जाएं तो इस पूरे बलूचिस्तान के एरिया को मकरन कहा जाता था। और ये जो मकरन था, आप चौंक जाएंगे जान के कि मकरन मतलब आज का बलूचिस्तान, जहां जो मुस्लिम डोमिनेटेड अब एरिया है, यहां कभी हिंदुओं की और बुद्धिस्ट लोगों की जनसंख्या हुआ करती थी। जब भारत में इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ था, जब इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था, तो इस पूरे एरिया में हिंदुओं की जनसंख्या थी, बुद्धों की जनसंख्या थी। लेकिन जब अरब में इस्लाम का बर्थ हुआ, इस्लाम वहां पर आया, और फिर जब वहां से इस्लामिक इन्वेजन इंडिया पे होने लग गया, तो इस पूरे एरिया का डेमोग्राफी चेंज हो गया और यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होने लग गई। इस पूरे एरिया में अगर आप देखेंगे, मकरन एरिया में अगर आप देखें तो इस मकरन एरिया में सिंध के राय राजा का, राय डायनेस्टी का यहां पे शासन था, राय वंश का शासन था, यहां पर सिंध के राजा थे राय। इसी वजह से जब भारत पे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने फिर इसका नाम जो है वो बलूचिस्तान रखा, और जब ब्रिटिशर्स यहां पर आ गए, बलूचिस्तान इसका नाम हो गया। तब यहां पर जब देश हमारा आजाद हो रहा था और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब उन्होंने बलूचिस्तान को ये ऑफर दिया कि आप या तो भारत के में, इंडिया के यूनियन में मिल जाइए जैसे और रियासतों को दिया गया था, या पाकिस्तान में मिल जाइए, या अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लीजिए। तो इस पूरे बलूचिस्तान एरिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को आदेश दिया 1948 में, मार्च 1948 में, कि आप बलूचिस्तान को ताकत के दम पर, सेना के दम पर जीत लीजिए और उसको एनेक्स कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया संसाधनों में बड़ा रिच था। और एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं,
बलूचिस्तान के राजा ने भारत को ऑफर दिया था, प्राइम मिनिस्टर नेहरू को, कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन नेहरू यहां मिसकैलकुलेट कर गए चीजों को और वो बलूचिस्तान की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए और उन्होंने मना कर दिया और फाइनली बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का इन्वेजन हो गया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया। इसीलिए तब से लेके आज तक बलूचिस्तान में आंदोलन चलता है, फ्री बलूचिस्तान, फ्री बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की आज़ादी की वहां पर लड़ाई आज तक चलती रहती है। और अब जो मैं बात आपको बताया था मैंने शुरुआत में, अब वहां पर कि मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान को फ्री नेशन डिक्लेयर कर रखा है, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। देखिए, वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर बलूचिस्तानी, ये मीर यार बलूच का है। साथ ही साथ में देखिए, मीर यार बलूच या बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट या लोग ये भारत से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया, बांग्लादेश के साथ भारत खड़ा रहा, ऐसे ही भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों का साथ देना चाहिए और बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए और उसको रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। देखिए, बलूच लीडर डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, अर्ज इंडिया एंड यूएन फॉर रिकॉग्निशन, कि भारत और यूएन बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर दे कि हाँ वो अब आपका एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है, जैसे इजराइल ने सोमालीलैंड को कर दिया। तो इसी वजह से बलूच के लोग चाहते हैं, मीर यार बलूच चाहते हैं कि न्यू दिल्ली में बलूच एम्बेसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि उन्हीं के देश में उन्हीं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है बलूचिस्तान के लोगों के थ्रू, मीर यार बलूच के थ्रू, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, जिसको पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं मानता। अब आगे क्या होगा इसको देखा जाएगा। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।